हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मेरा भी आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह है मानव रोग यानी ह्यूमन डिजीज। इसमें हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे रोग। रोग क्या होता है? रोग यानी डिजीज क्या होता है? देखिए, रोग जो है वह व्याधि शब्द से बना है। व्याधि शब्द से बना। व्याधि का मूल शब्द देखा जाए तो व्याधा होता है। व्याधा होता है। व्याधा का अर्थ होता है रुकावट। रुकावट यानी अच्छे स्वास्थ्य में रुकावट होना को रोग कहा जाता है। जैसे आपका शरीर अच्छा है, अगर उसमें रोग प्रवेश कर गया, डिजीज प्रवेश, कोई भी रोग हो सकता है आपको, तो उसमें अगर शरीर में प्रवेश कर जाता है तो कोई भी काम करने में आपको रुकावट आता है, उसको हम लोग रोग कहते हैं। यानी शरीर में होने वाली विभिन्न अनियमितताओं को रोग कहा जाता है। जैसे आप रोगों की स्थिति में आपका शरीर जो है वह अच्छे ढंग से कार्य नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति को अगर किसी भी प्रकार का रोग होता है तो वह जो है वह झुक के चलता है, या उतने अच्छे तरीके से वह बात नहीं कर पाता है, या अपने चिंताओं में व्यस्त रहता है और अपने रोगों में व्यस्त रहता है। और जिसको रोग नहीं होता है, जिसको किसी तरह का बीमारी नहीं होता है, वह डट कर रहता है और वह स्वस्थ रहता है। ठीक है। और देखिए, यहाँ पे हम चर्चा करते हैं दोस्तों कि ऐसे पदार्थ या सूक्ष्म जीव जो रोगों के उत्पन्न करता है, ऐसे पदार्थ या सूक्ष्म जीव जो रोगों को उत्पन्न करता है, उसको हम लोग रोग कारक या पैथोजन के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों, रोगों के उपचार के लिए दवाओं का सर्वप्रथम जो है वह प्रयोग किया था हिप्पोक्रेटस नामक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। यानी औषधि विज्ञान का पिता, फादर ऑफ मेडिकोलॉजी हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। आइए बात करते हैं कि देखिए दोस्तों कि रोग है जो अलग अलग भागों में, अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। देखिए, रोग जो है वह दो भागों में बांटा गया है, एक जन्मजात, एक जो होता है उपार्जित। उपार्जित में संक्रामक रोग, एक असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग में आपका आ जाता है जीवाणु, विषाणु, उसके बाद प्रोटोजोआ। जीवाणु में दोस्तों आता है जैसे आपका टाइफाइड हो गया, ये जीवाणु से फैलता है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जीवाणु होता है वह कैसे जो होता है वह शरीर में प्रवेश करता है और इसके लक्षण क्या है, और ये टाइफाइड बुखार कैसे होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे जीवाणु से होने वाले अलग अलग रोगों के ऊपर। जैसे आपका हैजा हो गया, ये जीवाणु से होने वाला रोग है। काली खांसी, कुष्ठ रोग, ये सब जो है रोग वो जीवाणु से होता है। जैसे आप विषाणु ले लीजिए, एड्स जो विषाणु से होता है। प्रोटोजोआ में आपका फिलेरिया आ जाएगा। फिलेरिया जो है वह प्रोटोजोआ से होता है। तो आइए हम सबसे पहले टाइफाइड के ऊपर चर्चा करते हैं। ये जो है वह जीवाणु से होने वाला रोग है। देखिए, टाइफाइड को दोस्तों म्यादी बुखार के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, टाइफाइड यानी म्यादी बुखार होता है। टाइफाइड रोग जो कि है साल्मोनेला, टाइफाइड बुखार जो है वह साल्मोनेला और टाइफोसा नामक एक प्रकार का जीवाणु है जो कि शरीर में प्रवेश करता है, जिसके कारण जो है वह टाइफाइड बुखार होता है। देखिए, फिर से हम इसको एक बार और रिकॉल करते हैं। एक प्रकार का जीवाणु है वो है साल्मोनेला टाइफोसा, एक प्रकार का नामक जीवाणु है जो कि शरीर में प्रवेश करता है और ये टाइफाइड बुखार को उत्पन्न करता है। और इसका लक्षण क्या है? अगर टाइफाइड आपको बुखार होता है तो आपका आंत और फलीहा, ये दोनों में
सूजन बढ़ाने का काम करता है। और टाइफाइड अक्सर आप सुने होइएगा, ये जो है टाइफाइड बुखार, ये बहुत ज़्यादा दिनों तक रहने वाला बुखार है और ये आंत में, फलीहा में एक प्रकार का बुखार टाइप यानी हो जाता है, सूजन टाइप के हो जाता है, बढ़ा देता है, जिसके कारण जो है वह टाइफाइड लंबे समय तक रहता है। और इसका एंटीबायोटिक कहा जाए तो एंटीबायोटिक दिया जाता है। एंटीबायोटिक देने से डॉक्टर की सलाह आप लीजिएगा तो एंटीबायोटिक बताएगा या देगा। और भी कोई बहुत, देखिए टाइफाइड में भी अलग अलग प्रकार के बुखार होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो है वह जीवाणु से होने वाले एक टाइफाइड बुखार है। और भी रोग है, जैसे हैजा हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, उसके बाद बहुत सारे रोग हैं, उस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे और उसका लक्षण क्या है और वो उसका जो है वह उसका निवारण कैसे होता है, ये सब तमाम सारे बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे संक्रामक में, उसके बाद असंक्रामक में रोगों को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजुआ। तो ये सब रोगों में क्या कौन कौन से बीमारी आता है और ये प्रोटोजुआ से कौन बीमारी होता है, जीवाणु से कौन बीमारी होता है, विषाणु से कौन बीमारी होता है, तो ये सब तमाम सारे बिंदु पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।